जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बीटा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में 14 और 15 जून के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें। आज के क्लास में दोनों दिन का करेंट को कवर कर लिया हूँ ताकि आपका डेली करेंट अफेयर्स क्लियर हो सके। आप सभी डेली फॉलो करते रहे, वीकली में रिकॉल करें ताकि आपका करेंट बेहतर हो, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बिना देर किए हुए आइए सीधे टॉप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। तो हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? 1 नंबर ऑप्शन है 11 जून, 2 नंबर ऑप्शन है 12 जून, 3 नंबर ऑप्शन है 13 जून और नेक्स्ट है 14 जून। तो ध्यान रखेंगे हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। और हर वर्ष की एक अलग थीम होती है इसका। इस बार का थीम है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफेन। तो इस तरह से जो है वो हर वर्ष का थीम होता है और हर वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाई जाती है। आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा किया है। तो अभी भारत के कौन से राज्य सरकार के द्वारा जो है वो पद्म अवार्ड से जो भी विजेता हैं उनको मासिक पेंशन 10,000 रुपये देने की घोषणा किया गया है? यह कौन सी राज्य सरकार है? 1 नंबर ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड है आपका मध्य प्रदेश, थर्ड है राजस्थान और नेक्स्ट गुजरात। तो ध्यान रखेंगे ऐसा निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिया है। मनोहर लाल खट्टर ने यह योजना की घोषणा किया और इसके तहत जो भी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के विजेता जो हैं उन्हें 10,000 मासिक पेंशन दिया जाएगा। और इस तरह से उन्हें जो है वहाँ के जो सरकार की वॉल्वो बस है उसमें निःशुल्क यात्रा सुविधा की भी घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजना की घोषणा किया? तो आपदा प्रबंधन के लिए अभी हाल ही में कौन से मंत्री के द्वारा जो है वो 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजना की घोषणा किया गया है? तो 1 नंबर ऑप्शन है अमित शाह, सेकेंड है एस जयशंकर, नेक्स्ट पीयूष गोयल और नेक्स्ट है राजनाथ सिंह। तो ध्यान रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी घोषणा किया गया। 8,000 करोड़ रुपए की अधिक योजना की घोषणा किया गया है, खासकर आपदा प्रबंधन से बचने के लिए, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखेंगे और साथ साथ एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि अमित शाह के पास अतिरिक्त प्रभार अभी जो है सहकारिता मंत्रालय का है, जो कि भारत सरकार का सबसे नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय है। ये सारा पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का चौथे सर्वे वैजल लॉर्ज युद्धपोत का नाम क्या है जिसे लॉन्च किया? तो भारतीय नौसेना के चौथे सर्वे वैजल लॉर्ज युद्धपोत का नाम क्या है जिसे अभी हाल ही में चेन्नई से लॉन्च किया गया है? 1 नंबर ऑप्शन है संशोधक, सेकेंड है भीम, नेक्स्ट है साधक और नेक्स्ट है अजय। तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो है संशोधक है जिसे अभी नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपका भारतीय नौसेना को काफ़ी आधुनिक करने में जो है सहायता करेगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। संशोधक को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो चेन्नई से लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस राज्य में पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप लॉन्च किया? तो अभी भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा पुलिस के लिए अरुण पोल लॉन्च किया गया है? 1 नंबर ऑप्शन है असम, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश और नेक्स्ट केरल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अरुण पोल यानी कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो अरुण पोल नामक ऐप लॉन्च किया गया है। और इसके साथ जो है वो वहाँ के लोगों को बिना पुलिस थाने आए शिकायत दर्ज कराने में यह सुविधा प्रदान करेगा ये ऐप के द्वारा। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि अभी जो है
वो स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? एक नंबर ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकेंड है मुंबई, नेक्स्ट है कोलकाता और नेक्स्ट चेन्नई। तो ध्यान रखेंगे कि चेन्नई में आपका जो है वो स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन 13 से 17 जून तक होगा और इस तरह जो है इसमें कुल आपका विश्व के 8 देश भाग लिए हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि इसमें कुल कितने देश भाग लिए, तो 8 देश इसमें भाग लिए हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि सीएनजी से संचालित होने वाला देश का पहला टॉय ट्रेन, ध्यान रखेंगे, टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, जिस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस है। तो अब आप ऑप्शन से बता सकते हैं महाराणा प्रताप एक्सप्रेस, तो महाराणा प्रताप कहाँ के थे? तो राजस्थान। तो इस तरह से इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। महाराणा प्रताप एक्सप्रेस जो कि एक टॉय ट्रेन है और सीएनजी से संचालित होने वाली एक ट्रेन है जिसका उद्घाटन राजस्थान में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। तो हर वर्ष जो है वो पवन दिवस मनाई जाती है, यानी कि ग्लोबल विंड डे मनाई जाती है। तो वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? एक नंबर ऑप्शन है 11 जून, नेक्स्ट है 12 जून, नेक्स्ट 13 जून और नेक्स्ट है 15 जून। तो ध्यान रखेंगे कि वैश्विक पवन दिवस यानी कि ग्लोबल विंड डे हर वर्ष जो है वो 15 जून को वैश्विक स्तर पर मनाई जाती है, यानी कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। हमारी ऊर्जा प्रणालियों को बदलने की क्षमता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के लिए हर वर्ष यह दिवस मनाई जाती है और यह दिवस मनाने की शुरुआत 2007 में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा किया गया था। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे हर वर्ष वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाई जाती है और इसकी घोषणा 2007 में की गई थी, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? एक नंबर ऑप्शन है वाराणसी, नेक्स्ट पटना, नेक्स्ट अहमदाबाद और नेक्स्ट गुवाहाटी। तो ध्यान रखेंगे कि ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किसे किया गया? तो इसका आंसर होगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को अभी जो है FSSAI के द्वारा यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। और इसके ये सर्टिफिकेट वैसे स्टेशन को दिया जाता है जो कि यात्रियों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के मानक को पूरा करते हैं, यानी कि अच्छा व्यवस्था वहाँ हो, वहाँ खाने के लिए अच्छा भोजन हो, सुरक्षा हो, यात्रियों को सामान का सुरक्षा हो, अच्छा भोजन मिले। तो ये सारे मानक को अगर पूरा करते हैं उन्हें ईट राइट स्टेशन से सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाता है। और अभी जो है वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक, ध्यान रखेंगे, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में किया है? तो एक नंबर ऑप्शन नई दिल्ली, नेक्स्ट ढाका, नेक्स्ट कोलंबो और नेक्स्ट है काठमांडू। तो बांग्लादेश सरकार के साथ जो है यह डील हुआ है, ध्यान रखेंगे, यानी कि ढाका में हो जाएगा। बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश ढाका में जो है ये सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे विश्व बैंक दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में? तो ढाका, जो कि बांग्लादेश में है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में पौधों वाला एयर प्यूरीफायर, ध्यान रखेंगे, पौधों वाला एयर प्यूरीफायर कौन सा IIT ने बनाया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, पौधों वाला एयर प्यूरीफायर कौन सा IIT ने बनाया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पौधों वाला एयर प्यूरीफायर, और इसे घर में हम रख सकते हैं और इस तरह से जो है हमारे घर के वातावरण को जो है वो अच्छा बना सकता है। तो पौधों वाला एयर प्यूरीफायर जो है वो कौन सा IIT बनाया? आप सभी लोग इसका ध्यान से आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि घर के खूबसूरती तो बढ़ाएगी ही और शुद्ध हवा प्रदान करेगी ये घर के अंदर रहकर, और ऐसा करने वाला जो है IIT कानपुर बना, आप ध्यान रखेंगे। IIT कानपुर में ऐसा किया, IIT कानपुर के द्वारा किया गया है, जो कि पौधों वाला एयर प्यूरीफायर बनाया है, ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, 11 हो गया है, आप लोग इसे चेंज करके 13 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में लंदन में सेंट्रल बैंक द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अभी जो है वो शक्तिकांत दास, पहले भी हम पढ़ा चुके थे कि शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक के द्वारा 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप ध्यान रखेंगे, गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है किसे? तो शक्तिकांत दास को। इससे पहले यह पुरस्कार 2015 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को 2015 में मिला था, और अभी यह अवार्ड जो है वो भारत के वर्तमान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रोवाइड किया गया है। आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग पिछले क्लास के करेंट अफेयर्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, 12 जून। 12 जून इसका आंसर होगा। सोशल जस्टिस फॉर ऑल इन चाइल्ड लेबर इसका थीम था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में बीएसएफ महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो बीएसएफ महानिदेशक नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। पंकज कुमार सिंह का ये जगह लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनी की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री का स्थान क्या है? तो आरआई का स्थान जो है वो 45वां है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के चयन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर गुरबच्चन सिंह रंधावा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बना है? तो सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो कैरन काजी, जो कि बांग्लादेश के हैं, बने हैं, ध्यान रखेंगे, बांग्लादेशी अमेरिकन है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर के, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ से किया? तो पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली से किया गया है, ध्यान रखेंगे, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ समझौता किया? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? तो आरबीआई का उप कार्यालय हाल ही में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में खुली है, आप ध्यान रखेंगे, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर-20 विश्व फुटबॉल विजेता कौन बना? तो इसका विजेता जो है वो, ध्यान रखेंगे, उरुग्वे बना है, इटली को हराकर, और इसका आयोजन अर्जेंटीना में हुआ है। ये तीनों ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ रखा हूँ ताकि आपका करंट बेहतर हो सके और आप एग्जाम को क्रैक कर सके। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, करते रहें और क्लास का आनंद लें। आपके लिए मैं डेली नया से नया क्वेश्चन ला कर रखूँगा ताकि आप बेहतर कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।